हेलो दोस्तों, मैं अंकित वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, कि किसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, वो सब हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और यहाँ से हमेशा किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले हम लोग आते हैं G7 शिखर सम्मेलन को देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का कौन सा है सम्मेलन, तो है G7। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन है। तो ये देखिएगा, G7 जो शिखर सम्मेलन है, ये G7 विश्व के 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। मतलब कहने का मतलब जितने भी बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले 7 कंट्री है, उसी का समूह को G7 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें 7 कंट्री कौन कौन है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा। एक है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकेंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेकेंड जो कंट्री है वो है आपका कनाडा। एक कंट्री आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन, एक फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, ये 7 कंट्री आपको G7 में देखने को मिलेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं GF जूस से। ठीक है, GF जूस से याद रख सकते हैं। G फॉर आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। G फॉर आपका जर्मनी हो जाएगा। F फॉर आपको फ्रांस याद रखना है। ठीक है, J फॉर आपको जापान याद रखना है। U फॉर आपको USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका याद रखना है। I फॉर आपको इटली याद रखना है। C फॉर आपको कनाडा याद रखना है और E फॉर आपको इंग्लैंड याद रखना है। ठीक है, तो ये 7 कंट्री आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, USA, कनाडा और इंग्लैंड। 7 कंट्री G7 में देखने को मिलेगा। ये 7 कंट्री जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले कंट्री हैं और इन्हीं के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या, G7। G7 का स्थापना की बात किया जाए तो ये याद रखना है आपको 1975। इसका स्थापना 1975 में हुआ था, परंतु इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। क्लियर, कहीं भी आपको हेड क्वार्टर देखने को इसका नहीं मिलेगा। किसका, G7 का कोई भी अस्थाई हेडक्वार्टर नहीं है। क्लियर है। अब इसका मई में 2023 में G7 का जो 49वां संस्करण हुआ था, वो आपको जापान के हिरोशिमा के ग्रैंड प्रिंस होटल में आयोजित किया गया था। कहाँ पे हुआ था, तो 2023 में G7 का ये 49वां संस्करण था, 49वें नंबर का सम्मेलन था। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो जापान के हिरोशिमा के एक होटल है, उसका नाम है ग्रैंड प्रिंस होटल। यही ग्रैंड प्रिंस होटल में आपको हुआ था क्या, तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत में इसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। और 2022 में देखिएगा आप लोग, तो जर्मनी में हुआ था पिछला वाला 2022 वाला, और अगला 2024 में आपको देखने को मिलेगा ये इटली में होगा। कहाँ पे होगा 2024 का सम्मेलन G7 का, तो वो होगा आपका इटली में। 2022 वाला जर्मनी में हुआ था और 2023 वाला आपको जापान के हिरोशिमा के ग्रैंड प्रिंस होटल में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है, तो ये आपका हो गया G7। इतना आप लोग याद रखिएगा इसमें। आगे आइए, G7 के बाद हम लोग देखते हैं G20 को। कौन सा सम्मेलन है, तो ये है आपका G20। ठीक है, G20 विश्व के 19 बड़े देश और एक आपको यूरोपीय यूनियन का संघ है, यूरोपियन संघ है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये 20 G20 जो है ये 19 बड़े कंट्री और एक यूरोपीय यूनियन से मिल करके बना ये समूह है। और ये विश्व की जो भी जिसका भी कंट्री का अर्थव्यवस्था उभर रही है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी कंट्री हैं इसमें शामिल है। किसमें, G20 में। G20 का अगर स्थापना की बात किया जाए तो ये याद रखना है आप लोग को 1999।
कब हुआ था इसका स्थापना? 1999 में G20 की स्थापना हुआ था। नवंबर 2022 में पिछला वाला G20 का जो आयोजन किया गया था वो 17वें नंबर का था और ये आयोजन हुआ था इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो ये हुआ था आपका इंडोनेशिया के बाली में। और 2023 में 18वां G20 का शिखर सम्मेलन जो हुआ, इसका अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है अभी। तो 2023 वाला भारत, 2022 वाला इंडोनेशिया के बाली में। अगर इसका सम्मेलन का थीम याद रखिएगा तो वो थीम है आपका वासुदेव कुटुंबकम। थीम क्या है इसका? जो है 2023 में जो आयोजन कर रहा है भारत, इसका अध्यक्षता कर रहा है, इसका थीम जो है वो याद रखना है वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है। अब इसी में देखिएगा आपको AU को अब शामिल कर लिया गया है G20 में, यानी अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है। तो अब G20 का जो नाम है वो G21 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो G21 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका याद रखना है, यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल हो गया है, सॉरी अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है, यूरोपियन यूनियन तो पहले से ही है। तो अब G20 का नाम G21 हो जाएगा। और इसका 2024 वाला जो सम्मेलन होगा G20 का, वो भी याद रखना है, 2024 वाला होगा ब्राज़ील में। 2024 वाला का होस्ट कौन करेगा? तो 2024 वाला G20 होगा आपका ब्राज़ील में। ब्राज़ील में किया जाएगा। 2022 वाला इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। 23 वाला हमारा इंडिया कर रहा है और 24 वाला ब्राज़ील में किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आइए अगला हम लोग देखते हैं और वो है आपका SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की अगर स्थापना की बात किया जाए तो 2001 में हुआ था। कब हुआ था SCO की स्थापना? SCO की स्थापना 2001 में शंघाई 5 के नाम से हुआ था। उस समय 5 ही कंट्री इसमें था SCO में। क्लियर है? इसका मुख्यालय याद रखिएगा, ये याद रखना है आप लोग को, बीजिंग में है। SCO का मुख्यालय बीजिंग में। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोग शंघाई में भी कर सकते हैं। तो इसका शंघाई जो है वो हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ याद रखना है बीजिंग। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है, चाइना का बीजिंग में, जो कैपिटल है चाइना का। अब भारत और पाकिस्तान इसमें दोनों 2017 में शामिल हो गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें कब शामिल हुआ था? तो 2017 में शामिल हुआ था। अभी वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या है 9। कितने हैं? 9। पहले 8 था, अभी न्यूनतम सदस्य ईरान इसमें शामिल हुआ है। वो कौन कौन से कंट्री है? तो एक याद रखिएगा रूस, एक याद रखना है आपको रूस। दूसरा याद रखिएगा अब चीन हो गया। चीन के साथ साथ याद रखना है एक तीसरा कजाकिस्तान हो गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अपना भारत और एक पाकिस्तान है। ठीक है, तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसमें तान वाला देखिए 1 2 3 4 5 कंट्री है तान वाला, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान। और बाकी 3 कंट्री आप ऐसे याद रखिएगा, भारत, रूस, चाइना। 5 और 3 8 है। और एक नवा याद रखना है आप लोग को, ईरान। नवा ईरान, अभी अभी ईरान शामिल हुआ है। तो अब कितने सदस्य हो गए SCO में? तो SCO में अभी 9 कंट्री है। और नवा जो बना है वो कौन सा है? तो नवा बना है आपका ईरान। ये करंट का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ईरान याद रखिएगा आप लोग। अब SCO का देखिएगा तो 22वां नंबर का शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2022 में 22वें नंबर का हुआ था। और ये हुआ था उज्बेकिस्तान के कैपिटल समरकंद में। उज्बेकिस्तान के कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के कैपिटल समरकंद में 22वें नंबर का 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ था। और 23वें नंबर की अगर शिखर सम्मेलन की बात किया जाए SCO का, तो ये 2023 में इसका आयोजन भारत के द्वारा वर्चुअल रूप में, वर्चुअल मीटिंग के तौर पे किया गया था। इसका अध्यक्षता SCO का 2023 वाला का किसने किया है? तो 2023 वाला भारत किया है। ठीक है, अपना भारत। और इसमें भी याद रखिएगा, ये तो भारत हो गया और G20 का भी भारत किया है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा यहाँ पे। और अगला 2024 वाला जो किया जाएगा वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित होगा। 2024 वाला SCO का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया जाएगा। क्लियर है? चलिए SCO हो गया हम लोग का।
अब आगे आगे आते हैं और वो है आपका शिखर सम्मेलन ब्रिक्स। कौन है? ब्रिक्स। ठीक है, ये हो गया है आपका ब्रिक्स। चलिए, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया अपना हो गया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब देखिए ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का यह समूह है। क्लियर है? ब्रिक्स क्या है? तो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है और इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। कब हुआ था ब्रिक्स का स्थापना? तो ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था और इसमें 5 देश शामिल हैं। बी फॉर आप लोग याद रखना है ब्राज़ील, आर फॉर याद रखिएगा आप लोग रूस, आई फॉर याद रखना है इंडिया, सी फॉर याद रखिएगा आप लोग चाइना और एस फॉर हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका सम्मेलन भी जो किया जाता है ना है नाम के अकॉर्डिंग ही क्रम वाइज किया जाता है। ठीक है, ब्रिक्स शिखर समूह के देखिएगा दुनिया का ये अगर बोला जाए तो 41% आबादी ब्रिक्स के पास ही है। पूरे वर्ल्ड का अगर 100% आबादी है तो 100% में आपका 41% जो आबादी है वो केवल इन्हीं 5 देशों के पास है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और अफ्रीका के पास। और टोटल जीडीपी का 24% जीडीपी इन 5 देशों के पास है 100% में। 16% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं ये ब्रिक्स कंट्री। जो ब्रिक्स में 5 कंट्री है 16% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ देखिएगा 13वें नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में हुआ था, इसका अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया था, इसलिए हम इसको 2021 को भी ले लिए। भारत के द्वारा किया गया था 2021 में। अब भारत के बाद देखिएगा आई फॉर इंडिया होता है, तो एक 13वें के बाद 14वें आयोजन होगा, अध्यक्षता किया जाएगा 2022 में। तो 14वें जो होगा वो चाइना करेगा। कौन करेगा? चाइना करेगा। तो याद रखिएगा 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 एहो कर लिया है चाइना अध्यक्षता, तो ये चाइना के द्वारा किया गया। और 15वें नंबर का आप चाइना के आगे वाला कंट्री करेगा। चाइना के आगे वाला कंट्री करेगा मतलब साउथ अफ्रीका। तो 15वें नंबर के शिखर सम्मेलन जो हुआ है ब्रिक्स का 2023 में, ये कहाँ पे होगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। क्लियर है? अफ्रीका में। तो एक कंट्री वाइज याद रखिएगा। अब ये आपको 15वां नंबर याद है अफ्रीका में, यहाँ 2023 में मान लेते हैं ये हो गया। 2023 में आपका कौन किया? तो ये साउथ अफ्रीका किया, ये 15वें नंबर का है। अब साउथ अफ्रीका किया तो 16वें नंबर का कौन करेगा? तो फिर से आ जाएगा ब्राज़ील। 16वें नंबर का कौन करेगा? तो वो करेगा आपका ब्राज़ील। ठीक है, तो 16वें नंबर का 2024 में कौन करेगा? तो वो करेगा ब्राज़ील। बस इतना याद रखना है। तो अगला जो किया जाएगा आयोजन ब्रिक्स का जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा आपका ब्राज़ील। तो ये ऐसे याद रखना है। 17वें नंबर का फिर से रूस आ जाएगा, 18वें नंबर का फिर से इंडिया आ जाएगा। तो ऐसे इसका आयोजन किया जाता है। खैर इसका में और कंट्री को शामिल करने का प्रस्ताव इन लोग स्वीकार किया। लगभग 6 कंट्री है, तो ब्रिक्स प्लस इसका भी नाम है, और भी 5-6 कंट्री इसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो 16वें नंबर का आपका ब्राज़ील में होगा, 2024 वाला ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका ब्रिक्स। अब आइए हम लोग देखते हैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। ये 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था। बिम्स्टेक का अगर फुल फॉर्म याद रखना है तो ये याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास वाला जो भी कंट्री है वो इसमें बिम्स्टेक में शामिल है। क्लियर है? चलिए, तो ये 5वां शिखर सम्मेलन था बिम्स्टेक का, और ये हम लोग देख लेते हैं बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक की अगर स्थापना की बात किया जाए तो वो याद रखना है आपको 1997। इसका स्थापना हुआ था 1997 में, और इसका सचिवालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो है आपका ढाका में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, ढाका, जो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? बिम्स्टेक में 7 कंट्री है। कौन कौन से कंट्री है इसमें? तो एक भारत याद रखना है। आप लोग बंगाल के खाड़ी के आसपास वाला जो भी कंट्री है उसको देखिए। बांग्लादेश भी है। ठीक है, तो भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश भारत के पूर्वी साइड में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा एक म्यांमार, तो ये म्यांमार भी इसमें शामिल हो गया। थाईलैंड एक याद रखिएगा, श्रीलंका नीचे, नेपाल, भूटान। ये आपको 7 कंट्री देखने को मिलेगा बिम्स्टेक में। कौन कौन सा?
भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये 7 कंट्री बिम्स्टेक में शामिल है। और 5वां बिम्स्टेक का अगर शिखर सम्मेलन का आयोजन देखा जाए तो वर्चुअल रूप से किया गया था श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था, तो ये श्रीलंका के द्वारा किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं स्वस्थ लोग। क्या था इसका थीम, तो एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं स्वस्थ लोग, इसका थीम था ये 5वां बिम्स्टेक का। ठीक है, अब देखिए इसमें मंत्री स्तरीय बैठक भी हुआ था, ये 19वें नंबर का था ब्रिक्स का। और ये मंत्री स्तरीय जो हुआ था इसका आयोजन किया गया था आपको थाईलैंड के बैंकॉक में। कहाँ, तो 2023 का थाईलैंड के बैंकॉक, जो थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, वहाँ पे आयोजित किया गया था। ये मंत्री स्तरीय बैठक था बिम्स्टेक का और ये 19वें नंबर का था। क्लियर है। और 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो आपका हुआ है श्रीलंका में। चलिए आगे आइए, और आगे हम लोग देखते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका नाटो का फुल फॉर्म। नाटो याद रखिएगा एक कैसा संगठन है, तो ये सैन्य संगठन है एक प्रकार का। ठीक है, और नाटो की अध्यक्षता की बात किया जाए तो इसका स्थापना की बात किया जाए तो वो आपका 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब हुआ था नाटो का स्थापना, तो 4 अप्रैल 1949 का हुआ था। इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स। यहाँ पे एडीबी का भी हेड क्वार्टर है, याद रखिएगा आप लोग, खैर याद होगा आप लोग को। एडीबी का हेड क्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी यहाँ पे हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें अभी कितना देश है, तो इसमें अभी 30 कंट्री है। कितने कंट्री है नाटो में, जल्दी बताइए, 30 कंट्री है। ठीक है, और देखिए अभी इसमें नाटो में कितने कंट्री हैं, तो इसमें 30 कंट्री देखने को मिलेगा आपको नाटो में। परंतु आप भी याद रखिएगा 2023 में एक कंट्री को इसमें ऐड किया गया है, और वो कंट्री आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड। कौन सा कंट्री है, फिनलैंड है। ठीक है, तो 31वां कंट्री देखने को मिलेगा नाटो में, वो है आपका फिनलैंड। और अब नाटो में जो सदस्य देशों की संख्या है वो हो गया है 31। अब कितना हो गया है नाटो में कंट्री, तो 31 हो गया है। तो अब याद रखना है आपको 31 कंट्री। क्लियर है, नाटो में कितना कंट्री है, 31। पहले 30 था और अभी फिनलैंड को 2023 में शामिल कर लिया गया है। तो अब इसका जो सदस्य देशों की संख्या है वो 31 हो गया है। और 2022 में नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो जून 2022 में मैड्रिड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये 32वां शिखर सम्मेलन था, 2022 में हुआ था, और ये मैड्रिड में किया गया था आपका इसका आयोजन। क्लियर है, कहाँ, स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पे किया गया था। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा 2023 में नाटो का 23वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका लिथुआनिया में। कहाँ हुआ था, जल्दी बता दीजिए, लिथुआनिया में हुआ था। कितने नंबर का है, तो ये चलिए, तो ये आपको हो गया 2023 में नाटो का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ, तो ये लिथुआनिया में हुआ था। लिथुआनिया में 23वां हुआ था, कहाँ पे, लिथुआनिया के विल्नियूस में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद 2024 में देखिएगा फिनलैंड का जो आयोजन किया गया जाएगा अगला 2024 में जो इसका सम्मेलन होगा वो आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। ये आपको यूएसए का कैपिटल है। तो 2024 का जो आयोजन किया जाएगा शिखर सम्मेलन नाटो का वो आपको यूएसए में होगा। यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी में। क्लियर है, तो 2024 वाला याद रखिएगा नाटो का यूएसए वाशिंगटन डीसी में। 2023 वाला जो हुआ है वो आपको लिथुआनिया में हुआ है। और 2022 वाला नाटो का जो शिखर सम्मेलन था वो आपको स्पेन का मैड्रिड में देखने को मिलेगा। स्पेन का मैड्रिड में देखने को मिलेगा। चलिए आगे आइए, और आगे हम लोग देख लेते हैं 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता जो सम्मेलन है ये भारत मोस्ट
याद रखिएगा 4 कंट्री के साथ करता है। कितने? तो 4 देशों के साथ हम लोग 2+2 वार्ता करते हैं। और वो 4 कंट्री कौन कौन सा है तो आप लोग देख लीजिएगा एक कौन कौन से है। तो एक आपको देखने को मिलेगा आपका अमेरिका, ठीक है। एक कौन सा कंट्री देखने को मिलेगा तो एक आपका यूएसए देखने को मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा रूस। कौन सा कंट्री है तो रूस देखने को मिलेगा। तीसरा जो कंट्री है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और चौथा जो कंट्री देखने को मिलेगा आपका वो है जापान। चौथा कौन सा है? जापान। तो इन्हीं 4 कंट्रियों के साथ हम लोग 2+2 वार्ता करते हैं। जापान भारत और अमेरिका के साथ 2022 में वाशिंगटन डीसी में। भारत रूस 2+2 वार्ता है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत जापान है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भारत और जो भी कंट्री के साथ करता है आयोजन, जो भी कंट्री के साथ किया जाता है, भारत और अमेरिका के साथ अगर 2+2 वार्ता हुआ तो इसमें मोस्ट आप लोग को याद रखना है इन देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो होते हैं वही बैठक में भाग लेते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2+2 वार्ता में क्या करते हैं तो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 4 देश याद रखना है, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्लियर है? चलिए आगे आइए, आगे हम लोग एक शिखर सम्मेलन देखते हैं एपेक। कौन सा? एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना 1989 में देखने को मिला था। 1989 में इसका स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो सिंगापुर में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? सिंगापुर में है। और 2023 में इसका 34वां संस्करण हुआ था थाईलैंड में। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। और 2023 में 35वीं बार का जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। अमेरिका में अमेरिका के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाएगा। 2023 वाला 35वीं बार होगा। कुल देशों की संख्या अगर इसमें देखिएगा तो एपेक में 21 कंट्री है। अब देखिए इसमें क्या था, 2098 में रूस, वियतनाम और पेरू एपेक में शामिल हुआ था। 3 कंट्री, रूस, वियतनाम और पेरू। और इसके बाद इसकी सदस्यता पर रोक लगा दिया गया था। मतलब कहने का मतलब 1998 में 3 कंट्री रूस, वियतनाम और पेरू को शामिल करके और इसमें रोक लगा दिया था कि अब कोई भी सदस्य जो है एपेक में शामिल नहीं होगा। परंतु 2010 में इसको हटा लिया गया है। फिर से इसमें हटा करके ये प्रावधान कर दिया गया कि हाँ अब आगे भी इसमें मेंबर की संख्या क्या हो सकता है तो बढ़ सकता है। क्लियर है? ये हो गया है आपका एपेक। चलिए आगे आइए, और आगे है आपका एक शिखर सम्मेलन, वो है सार्क। सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सदस्यों देशों का एक संगठन है। अब इस सार्क की स्थापना की बात किया जाए तो 1985 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था इसका तो आप लोग को याद रखना है 1985 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो हेड क्वार्टर आपको है याद रखना है काठमांडू में है। हेड क्वार्टर कहाँ है तो काठमांडू में है, ठीक है। हेड क्वार्टर याद रखना है काठमांडू में, परंतु याद रखिएगा आप लोग स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था। जो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है वहाँ पे स्थापना हुआ। और सार्क का हेड क्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। इसमें अभी 7 कंट्री है। कितने कंट्री है जल्दी बताइए? 7 कंट्री है। कौन कौन सा है? पहले 7 कंट्री था इसमें, ठीक है। अभी इसमें देखिएगा सार्क में अब 8 कंट्री है ना। तो 7 कंट्री पहले कौन कौन से थे? बांग्लादेश था, भूटान था, भारत था, मालदीव था, नेपाल था, पाकिस्तान था और श्रीलंका था। और न्यूनतम कंट्री के रूप में सदस्य दिया गया है, सदस्यता मिला है आपका अफगानिस्तान का। तो अभी सार्क में कितने देश हैं तो अभी सार्क में 8 कंट्री हैं। कितने देश हैं सार्क में? 8 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। क्लियर है? 2016 में के बाद देखिएगा भारत और पाकिस्तान के संबंध दोनों के बीच तनाव आया था। दोनों में
अनबन हुआ कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच। खैर, अनबन तो ये हमेशा रहता है दोनों के बीच। तो दोनों के संबंध में तनाव आने के कारण सार्क का शिखर सम्मेलन ही नहीं हुआ है अभी तक। तो 2016 के बाद कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। अगला जो शिखर सम्मेलन होने वाला है सार्क का, वो इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे प्रस्तावित है। अब ये कब होता है वो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। तो ये 2016 के बाद कोई भी शिखर सम्मेलन इसका देखने को नहीं मिला है सार्क का, भारत और पाकिस्तान के संबंध में दरार आने के कारण, तनाव आने के कारण। चलिए ठीक है, आगे आइए। आगे हम लोग देखते हैं वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसका आयोजन याद रखिएगा 20 से 21 अप्रैल को देखने को मिला था और ये नई दिल्ली में हुआ था 2023 में। इसका भी शिखर सम्मेलन कहाँ, तो भारत के कैपिटल जो है इंडिया का, उसका कैपिटल नई दिल्ली में देखने को मिला था। 2022 को नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इसका विषय जो थीम था वो था समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, दर्शन शास्त्र से अमल तक। इसका विषय क्या है, तो समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, दर्शन शास्त्र से लेकर के अमल तक। आगे आइए। आगे हम जल्दी जल्दी अब कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब ये थीम और उद्घाटन और कब कहाँ हुआ था, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, वो है आपका राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन, ठीक है। और इसका आयोजन जो देखने को मिला था वो 2023 में हुआ था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन। क्लियर है। इसके बाद आइए, और वो है आपका श्री अन्न सम्मेलन, यानी ग्लोबल मिलिट्स सम्मेलन 2023 है। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये भी नई दिल्ली में हुआ था और उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन। देखिए आसियान, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। देखिए भारत और आसियान कंट्रियों के साथ व्यापार को लेकर के शिखर सम्मेलन होता है और ये 5वें नंबर का है, परंतु आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ये याद रखिएगा। आसियान का अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है आसियान का फुल फॉर्म। आसियान की स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। कहाँ हुआ था, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। वर्तमान में अगर इसके सदस्य देशों की बात किया जाए तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। क्लियर है। अब देखिए 10 इसके सदस्य देश हैं, परंतु अभी 11वां सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया है तिमोर लिस्ते या पूर्वी तिमोर को। तो 11वां कंट्री बन गया है आसियान का, कौन, तिमोर लिस्ते या पूर्वी तिमोर। ये देखने को मिलेगा आपको पूर्वी लेजर सुंडा द्वीप है ना, उसी के समूह का एक अर्ध द्वीपीय राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है, तो ये अर्ध द्वीपीय राष्ट्र है आपका कौन सा, तिमोर लिस्ते या फिर पूर्वी तिमोर। क्लियर है। और ये 11वां मेंबर बन गया है। तो अब आसियान में कितने मेंबर हैं, तो अब आसियान में देखने को मिलेगा आपको 11 मेंबर, ठीक है। अब कितने कंट्री है, 11 कंट्री है। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसका मुख्यालय की बात किया जाए, हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो वो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इंडोनेशिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, सॉरी इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है और वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, किसका, आसियान का। क्लियर है। भारत आसियान के बीच जो द्विपक्षीय सम्मेलन जो होता है ये व्यापार को लेकर के होता है, व्यापारिक शिखर सम्मेलन है और इसमें दोनों के बीच, भारत और आसियान समूह देशों के बीच जो व्यापार है वो लगभग 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को ले जाने के लिए दोनों के बीच सम्मेलन हो रहा है। कितने अरब डॉलर, तो 100 अरब डॉलर, ठीक है। अभी वाला 2023 में जो आयोजन हुआ था वो कुआलालंपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुआलालंपुरम। ये मलेशिया का कैपिटल है। इसका है कैपिटल, मलेशिया का। चलिए क्लियर है। तो कुआलालंपुरम में हुआ था 2023 वाला आयोजन। तो ये हो गया आपका भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन। क्लियर है। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। ये भी आपको याद रखना है, इंडिया में ही हुआ था, मार्च 2023 में हुआ था आयोजन
और ये भोपाल एमपी में हुआ था। कहाँ देखने को मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था आपका 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। विषय इसका था नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। नए युग के लिए क्या था? पूर्वी मानवतावाद इसका थीम था। उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का। ये 7वें नंबर का था। कहाँ में हुआ है? तो इंडिया ही के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया है। कहाँ पे? तो ये भोपाल एमपी में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आइए, वो एक है आपका 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस सम्मेलन, और इसका आयोजन आपको राजस्थान के जयपुर में हुआ था फरवरी 2023 में। राजस्थान के जयपुर में। थीम या विषय इसका क्या है? तो रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रिया और भविष्य के लिए दृष्टि, इसका थीम था। क्लियर है। आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, और इसका आयोजन फरवरी 2023 में नाडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फरवरी 2023 में नाडी में हुआ था। चलिए, तो ये याद रखिएगा, आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तो विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में नादी में देखने को मिला था। ठीक है। और ये आपको कहाँ है? तो ये आपको फिजी में देखने को मिलेगा। फिजी के नादी में हुआ था इसका सम्मेलन। विषय इसका था, ये 12वां संस्करण था। विषय इसका क्या था? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इसका थीम क्या था? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, और इसका मेजबान कंट्री जो था वो था आपका फिजी। क्लियर है। फिजी का कैपिटल सुगा है। परंतु ये सम्मेलन जो हुआ था विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? 2023 में नादी में हुआ था, नाडी में हुआ था। क्लियर है। आगे आइए, और आगे है आपका यूथ 20 शिखर समूह, और इसका ये पहला संस्करण था, पहला बैठक था, और ये फरवरी 2023 में हुआ था। संस्करण इसका पहला था, और कहाँ पे हुआ था? तो ये गुवाहाटी असम में हुआ था। यूथ 20 समूह के पहली बैठक गुवाहाटी असम में देखने को मिलेगा। 108वां भारतीय शिखर सम्मेलन देखिए, इसका आयोजन जनवरी 2023 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। कहाँ पे हुआ था? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, यह महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका सम्मेलन किया गया था। 108वें नंबर का शिखर सम्मेलन था विज्ञान कांग्रेस का। इसमें विषय क्या था? तो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ साथ विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका थीम था 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अध्यक्ष इसके द्वारा किया गया था, एक महिला वैज्ञानिक थी, उसका नाम याद रखना है डॉक्टर विजया लक्ष्मी सक्सेना। तो इस भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो 108वें नंबर का था, इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर विजया लक्ष्मी सक्सेना जी के द्वारा, और उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। चलिए आगे आइए, आगे है आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 है, और ये आपको जनवरी 2023 में देखने को मिला था। जनवरी 2023 में हुआ था, और ये 17वां संस्करण था इसका। और कहाँ हुआ था? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर में ये संस्करण हुआ था आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी दिवस याद रखिएगा, आप लोग को याद रखना है 9 जनवरी। ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हमारा देश मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जनवरी 2023 में देखने को मिला था। 17वां नंबर के था, इंदौर के, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। क्लियर है। और ये याद रखना है विश्व, इसका थीम क्या है? विषय तो प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में, अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये इसका थीम था विश्व प्रवासी शिखर सम्मेलन 2023 का। क्लियर है। चलिए, ये 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 9 जनवरी 1915 को हमारे गांधी जी आए थे ना भारत अफ्रीका से, उसी उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे आइए, और अगला शिखर सम्मेलन है हम लोग का, और वो है अगला सम्मेलन जो है वो है आपका अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, और इसका आयोजन जनवरी 2023 में हुआ था इस बार। और ये 83वें नंबर का था। कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर में हुआ था।
83वें नंबर का था और ये 83 नंबर का था। जयपुर में हुआ था। उद्घाटनकर्ता हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का। आगे है आपका जल संरक्षण के लिए प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन 2023 जनवरी में इसका आयोजन हुआ था। संस्करण था ये पहला, और इस पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था, तो ये भोपाल में किया गया था। जल संरक्षण के लिए प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था आयोजन इसका, भोपाल में। इसका विषय थीम क्या है, वाटर विजन @2047। इसका थीम क्या है, वाटर विजन @2047। अगला है आपका जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन। कौन सा है, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, ठीक है। और एक कहाँ हुआ था, 2023। ये कहाँ हुआ था, तो ये देखने को मिलेगा जनवरी 2023 में आयोजन हुआ था। 11वां संस्करण था और ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, तो नई दिल्ली में हुआ था। इसका विषय या थीम क्या है, ऊर्जा पोषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान, इसका थीम है। क्लियर है, ऊर्जा पोषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान इसका थीम है। और इसी के साथ साथ हमारा जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पूरा समाप्त हुआ। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलिएगा।